नमस्कार, मैं सूरज शुक्ला, डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ शुक्ला क्लास एजुकेशन ग्रुप, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्सों में अगर एडमिशन चाहिए, अगर एडमिशन आपको लेना है, एज लाइक अभी हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। यदि आप यूपी बीएड के एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं और आपको बीएड करना है, तो इन केस अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, आप क्वालिफाई नहीं हुए, फिर भी यदि आपको बीएड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से भी आप बीएड कर सकते हैं। इस समय जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करा रही हैं विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के साथ जितने भी विश्वविद्यालय उसकी लिस्ट में है यूनिवर्सिटी के, वहाँ तो आप यूपी बीएड के द्वारा एडमिशन करा सकते हैं डायरेक्ट। यदि उस लिस्ट में कोई अदर यूनिवर्सिटी है और वहाँ से भी आप बीएड कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको यूपी बीएड के एंट्रेंस का फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप जाके यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस होता है, वहाँ का फॉर्म भर के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यद्यपि आप जाएंगे एडमिशन लेने तो किसी कंसल्टेंट के माध्यम से ही जाइए, फिर भी आप अपना पैसा फीस जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा करिए, डॉक्यूमेंट्स अपने यूनिवर्सिटी में जमा करिए, वहाँ पे अपनी डिटेल लीजिए, अपना फीस लिस्ट वहाँ से कटाइए, रसीद कटाइए अपनी, उसके बाद आप वहाँ पे अपना प्रोसेस प्रक्रिया शुरू करिए। किसी भी कोर्स में यदि आपको एडमिशन्स लेना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, पीजी, डीसीए, किसी भी कोर्स में यदि आपको एडमिशन्स लेना है तो आप हमसे संपर्क करिए, बिल्कुल हम कराएंगे एडमिशन्स आपका। इस तरीके से कराएंगे, पूरा ध्यान रखते हुए, पूरी सुविधा देते हुए आपको कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉलेज के टच में हमेशा आप रहेंगे, यूनिवर्सिटी के टच में हमेशा आप रहेंगे। अभी बीएससी नर्सिंग जिनको करना होगा यूपी से, तो अभी नीट पे कर दिया गया है, बिना नीट के एग्जाम दिए आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट जो है, जैसे पंजाब हुआ, पंजाब वगैरह में अभी आप जो है बिना नीट के भी आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो अगर यहाँ के कैंडिडेट हैं उनको बीएससी नर्सिंग करना है, तो अगर पंजाब से करना चाहे तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन काम होगा, आप वहाँ पे जाके पढ़िए, क्लास लीजिए, अपना बहुत बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे क्लास लीजिए, प्रॉपर अपना फीस वगैरह सब यूनिवर्सिटी में जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिडन चार्ज या कोई हिडन चीज ऐसी नहीं है जो आपसे छुपाई जाए, आपको न बताई जाए। पूरा का पूरा मार्गदर्शन आपको करेंगे हम। जितनी सारी जेन्युइन चीजें हैं, जो जरूरत है, वो पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे। बीएससी एजी, बीएससी एग्रीकल्चर का, एमएससी एग्रीकल्चर का फीस बहुत ज़्यादा बहुत जगह यूनिवर्सिटीज़ में लगती है। जो हमारे पास है वो बहुत कम रेट में है, बहुत कम फीस में है, केवल जेन्युइन फीस लगेगी आपकी, वो भी यूनिवर्सिटी की फीस लगेगी, कंसल्टेंट चार्ज कुछ भी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी में आप फीस जमा करिए, जो भी मार्गदर्शन होगा, कहने का मतलब ये है कि मार्गदर्शन जो होगा वो बिल्कुल हम आपका करेंगे, जहां तक हो सकेगा अच्छा। जब आप संतुष्ट हो जाइए तब आगे आप काम करिए। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल आप काम मत करिए, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। लेकिन यदि आप कराना चाहें आगे कोर्स में एडमिशन, किसी भी, अगर कोई मेरे कंसल्टेंट भाई भी हैं वो भी अगर जुड़ना चाहते हैं, नया नया आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को आप बढ़ाना चाहते हैं, वोकेशनल और पैरामेडिकल और कंप्यूटर के कोर्सेज के छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं 60 टर्म के, 6 महीने 1 साल के जो डिप्लोमा है, अगर उनके माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपने यहाँ चलाना चाहते हैं, तो आप हमारी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट में हमारी फ्रेंचाइजी है, कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन फिजिकल पोस्टर सारे वेरिफिकेशन आपको मिलते हैं, सेंटर कोड आपका अलॉट कर दिया जाता है, तो आप चला सकते हैं। प्लस हमसे जुड़ने का आपका ये भी फायदा होगा कि जो हमारे पास यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं वो भी हम आपको दे देंगे, जो भी हम कराते हैं हमारे माध्यम से आप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी करा सकते हैं। देखिए, आपको कुछ ना कुछ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यदि आप शुरुआत नहीं करेंगे, अपने अंदर जो है बिलीफ सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, अपने अंदर बिलीफ नहीं लाएंगे, विश्वास नहीं लाएंगे, चिंता करिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। हमेशा चिंतन करना आवश्यक है, चिंता करना आवश्यक नहीं है। चिंतन जो करते हैं वही आगे चल के सफल होते हैं। यदि आपको अपने अंदर जिद आ गई कि हमको ये काम करना है तो करना ही है। दशरथ मांझी की बात कर रहे हैं, बिहार के बेटे हैं, सब कोई जानता होगा, कोई ऐसा नहीं है जो कि दशरथ मांझी के बारे में न जानता हो। पत्नी को नहीं बचा पाए, लीवर पेन के कारण नहीं बचा पाए, 55 किलोमीटर का पहाड़ था, घूम के जाना पड़ा था, तो इतनी दूरी हो गई, इतना डिस्टेंस हो गया कि समय नहीं रहा, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने अंदर जिद ला लिया, ठान लिया कि आगे से हम किसी को भी इस मृत्यु को होने नहीं देंगे, किसी की मृत्यु इसके कारण नहीं होने देंगे। छीनी हथौड़ा लाया, छीनी हथौड़ा उठाया, 22 किलोमीटर का पहाड़ पूरा 22 साल लगाया और 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। तो ये चीजें होती है, जिद अपने अंदर लानी पड़ती है, आपको जिद लाना पड़ेगा अपने अंदर। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करेंगे, सभी जानते हैं उनके बारे में। काश से तो मल्लाह थे, मल्लाह के बेटे थे, रामेश्वरम के थे। जब तक वो रामेश्वरम के तीर्थ यात्री मंदिर में दर्शित करते थे रामेश्वरम के, तब तक वो जो है नाव में बैठ के फिजिक्स की किताब पढ़ते थे।
एक झटके में जुल्फ के, एक झटके में मिसाइल मैन हो गए, सब लोग जानते हैं। तो ये जिद था। अगर आपको जिद लानी है अपने अंदर तो ही आप सफल हो पाएंगे, जिद नहीं लाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। कठिनाइयाँ आएंगी आपके जीवन में, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। बहुत प्रताड़ित करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे जो कि आपको प्रताड़ित करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत आपके सहपाठी, बहुत आपके जैसा काम करने वाले भी आपको दबाव डालेंगे, बहुत नीचा गिराने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से काम को बंद कर दे। लेकिन आपको वहाँ पे संभलना होगा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करना ही संघर्ष का दूसरा नाम है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो कठिनाइयाँ आनी ही आनी है। यदि कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं तो आपका संघर्ष व्यर्थ है। फिर आपका संघर्ष किस काम का? कोई संघर्ष नहीं है। जब इंसान तो छोड़िए, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतना संघर्ष हुआ तो हम तो खैर इंसान हैं। सोचिए, वो भगवान थे लेकिन थे तो मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का जीवन ही तो जी रहे थे। उन इंसान पे क्या बीत रही होगी जब उनका ये हुआ कि पत्नी का हरण हो गया, भाई युद्ध में मारा गया, मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी। तब सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी कि घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं माता से, क्या जवाब दूंगा मैं, क्या बात करूंगा उनसे। सोचिए, तो ये संघर्ष है। उनसे कठिन दिन तो किसी के जीवन में आया ही नहीं होगा, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। तो वो चीज़ बनना है आपको। आज हम लोगों के पास अगर थोड़ा सा पैसा आ गया तो अपने बच्चे, अपने बच्चियों के लिए हम ट्यूटर बुला लेते हैं घर पे पढ़ाने के लिए। ये सबसे गलत बात है। हम लोग जो है एजुकेटेड तो हो रहे हैं लेकिन लर्निंग खो रहे हैं, शिक्षा अपनी खो रहे हैं, संस्कार अपने खो रहे हैं। अगर आज हम लोग के पास थोड़ा पैसा आ गया, रॉब आ गया, मर्सिडीज आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे ट्यूटर बुला लेते हैं। सोचिए उस समय महाराज दशरथ, उनसे बड़े तो राजा कोई थे नहीं, वो तो चाहते तो एक बार में कई सारे गुरु बुलाते राम के लिए, लेकिन नहीं। श्री राम लक्ष्मण सबको भेजा गुरु। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के पास जाना पड़ता है ज्ञान अर्जित करने के लिए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए हमेशा छोटों को साथ लेके चलिए, जो आपसे दबे हुए हैं, जो वंचित हैं, उनको साथ ले चलिए। बड़ों को साथ लेने से कोई मतलब नहीं होता, छोटों को साथ लेके चलेंगे तो ही आपका काम होगा। श्री राम चाहते तो बाली को साथ लेके जाते अपनी पत्नी के लिए रावण से युद्ध करने। रावण को तो हरा चुके थे बाली, साथ लेके चलते, लेकिन नहीं, उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया, बाली का नहीं। मरने के उपरांत पर जिस समय वो मृत्युशैया पे था बाली, तो उन्होंने प्रणाम की मुद्रा में भगवान श्री राम से कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं भी आपका, बाद में आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मुझमें ऐसा कौन सा अवगुण था जो आपने मार दिया? तो श्री राम ने प्रत्युत्तर दिया, भ्रात वधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, तिन्हें कुदृष्टि बिलोकई जो ताय बदे कछु पाप न हो। इसलिए मैंने तुम्हें मारा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर गलत नज़र डाली, और ऐसे को मारने से पुण्य मिलता है, कोई पाप नहीं होता। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संघर्ष करना बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। यदि आप संघर्ष करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, संघर्ष आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। यातनाएं झेलनी पड़ेगी आपको, प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी आपको, लेकिन संघर्ष कभी मत छोड़िएगा। यदि आप संघर्ष छोड़ दिए तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष है, जिद है, मेहनत है, लगन है। कैसे होता है? बिलीव। सबसे बड़ा होता है बिलीव से पहले आप विश्वास रखिए अपने अंदर कि मैं ये कर लूँगा। एम बड़ा होना चाहिए आपका गोल बड़ा होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ही छोटा है तो आप तो छोटा काम करेंगे ही, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लक्ष्य बड़ा रखिए, लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो सोचने की क्षमता बड़ी होगी। गुरु गोविंद सिंह का लक्ष्य ही बड़ा था। बिलीफ सिस्टम देखिए था कि मुगल साम्राज्य, पूरा मुगल सैनिक घेरे हुए हैं उनको, कम से कम 20 लाख की मुगल फौज थी और वो 40 सिख थे, बस 40 सिख गुफा में छिपे हुए थे और 20 लाख मुगल फौज थी। तो क्या कह रहे हैं कि 20 लाख मुगल फौज मैं तो यूं हरा दूंगा। अभी हम लोगों को, आपको अगर 10 लोग घेर ले मारने के लिए तो हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है कि अरे अब कैसे बचे, अब तो मारे जाएंगे। सोचिए 20 लाख लोगों ने घेरा है और 40 सिख हैं और कह रहे हैं हम तो बचे, कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे। ये थे गुरु गोविंद सिंह। 1.25 लाख नल एक कलड़ावा, उनका है ना, 1.25 लाख नल एक कलड़ावा तामे गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो ये चीज़ था उनका कि 1.25 लाख के आगे मैं एक सिख लड़ाऊंगा।
उस समय अन्य सिखों ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह आप अपने दोनों बच्चों को लेकर चले जाइए, मैं इनसे युद्ध करता हूँ, हम लोग इनसे युद्ध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे नहीं है, इस समय मेरे 40 के 40 लोग मेरे बच्चे खुद के हैं, मैं सबको एक साथ लेके चलूंगा। चकमा दे के निकल गए, कोई पकड़ नहीं पाया। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। बिलीव सिस्टम मजबूत था उनका। यदि आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, तो आप बिल्कुल सफल होंगे। इनकेस किसी को भी अगर कोई भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो जितना नॉलेज है उतना बिल्कुल आपको दिया जाएगा। यदि आप संतुष्ट होते हैं तो आगे काम करिए, नहीं संतुष्ट होते हैं तो राम राम, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी दबाव नहीं, किसी तरीके से कोई भी प्रेशर नहीं है। लेकिन मैं एक बार कहूँगा, यदि आप लोग को कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल एक बार हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। जितनी नॉलेज होगी, जितनी जानकारी होगी, बिल्कुल आपको दिया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए उसको। जब इच्छा हो आप कॉल करके बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।